नमस्कार साथियों, मैं BR देवासी आप सभी का हमारे YouTube चैनल SLP एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने राजस्थान ज्योग्राफी के पार्ट 1 के अंतर्गत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार अध्ययन किया। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर के इसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के पार्ट 2 के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के पार्ट 2 के अंतर्गत दूसरा भौतिक विभाजन, जिसके अंतर्गत नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अपन ने पार्ट 1 के अंतर्गत वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखा और इस सिद्धांत के अंतर्गत हमने ये पाया कि राजस्थान के 4 भौतिक विभाजन में से 2 भौतिक विभाजन जिसका निर्माण तैतीस सागर से माना जाता है और 2 का निर्माण गोंडवाना लैंड से माना जाता, तो उनमें से एक प्रमुख है जिसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। सामान्यतः अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार गोंडवाना लैंड से माना जाता है। गोंडवाना लैंड। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत जो चट्टानें पाई जाती है, उन चट्टानों का सबसे पहले उल्लेख एक भूगोल वेता हुआ जिसका नाम है M.N. हेरोन। सन 1936 के अंतर्गत M.N. हेरोन के द्वारा अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत जो चट्टानें पाई जाती है, उन चट्टानों का उल्लेख ऑब्लिक ज्ञान किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने पाया कि अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत जो चट्टानें पाई जाती है वह चट्टानें क्वार्टजाइट से निर्मित है। सामान्यतः अरावली पर्वतीय प्रदेश की चट्टानें क्वार्टजाइट पदार्थ से निर्मित हैं, जो 3 चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट, दूसरा नीस, तीसरा शिस्ट। शिस्ट को सामान्यतः चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता। महिला सुपरवाइजर 2017 के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान की अरावली पर्वतीय चट्टानों के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चट्टान पाई जाती है। तो ध्यान रहे, अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर सर्वाधिक मात्रा में ग्रेनाइट पाई जाती है, जो बहुत ही कठोर एक पदार्थ पाया जाता है। 1936 के अंतर्गत अरावली पर्वतीय चट्टानों का उल्लेख M.N. हेरोन के द्वारा किया गया, जो सामान्यतः 3 से निर्मित है, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट। शिस्ट को सामान्यतः चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अरावली पर्वतीय पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जिसका विस्तार गुजरात से प्रारंभ होकर दिल्ली, और दिल्ली की जो जगह है रायसीना पहाड़ी ऑब्लिक रायसीना हिल्स। अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली की रायसीना हिल्स से स्थित है, जिस पर हमारे देश के राष्ट्रपति निवास स्थित है। राष्ट्रपति भवन बना हुआ, उस पहाड़ी का नाम है रायसीना हिल्स। गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर भूभाग राजस्थान से होकर गुजरता है। कहने का तात्पर्य, संपूर्ण अरावली पर्वतमाला का 80% भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। ध्यान रहे, भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई। कहने का तात्पर्य, भारत के 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला का विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु कौन सा है, तो ध्यान रहे, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का प्रारंभिक बिंदु सिरोही जिला, सिरोही के माउंट आबू से प्रारंभ होकर के अंतिम तौर पर राजस्थान का जिला था झुंझुनू, और झुंझुनू की जगह खेतड़ी, जो हमारे देश के अंतर्गत तांबा उत्खनन हेतु जानी जाती है। सिरोही से प्रारंभ होकर खेतड़ी तक राजस्थान के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, जिसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। संपूर्ण अरावली का 80% भूभाग राजस्थान से होकर गुजरता है। अगर राजस्थान की अरावली पर्वतमाला को देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला खनिजों के दृष्टिकोण से
सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता है तथा इसको जल विभाजक की भी संज्ञा दी गई है। जल विभाजक, ध्यान रहे अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत अरब सागर के मानसून से सबसे कम बारिश प्राप्त करता है। सुदूर राजस्थान के पश्चिम भूभाग में कम बारिश होने का सबसे प्रमुख कारण राजस्थान की अरावली पर्वतमाला ही है। ध्यान रहे राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है वह यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पर्वतमाला जिसका नाम है अपलेशियन पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वतमाला के समकक्षी राजस्थान की अरावली पर्वतमाला। विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से राजस्थान की अरावली पर्वतमाला भी प्रमुख है। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के समकक्ष अपलेशियन पर्वतमाला का नाम आता है। ध्यान रहे राजस्थान के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला 13 जिलों से होकर गुजरती है, जिसके अंतर्गत उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, राजसमंद, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर, सीकर, झुंझुनू व अलवर प्रमुख है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला 13 जिलों से होकर गुजरती है, जिसके अंतर्गत उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, राजसमंद, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर, सीकर और झुंझुनू इन जिलों से होकर के ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार ये संपूर्ण राजस्थान के 9% भूभाग पर फैली हुई है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला 9% भूभाग पर फैली हुई है। इस 9% भूभाग के अंतर्गत संपूर्ण राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। 9% भूभाग के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला में 10% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिला में। सर्वाधिक अरावली पर्वतमाला राजस्थान के उदयपुर जिले में फैली हुई है। लेकिन अगर बात करें न्यूनतम, राजस्थान में न्यूनतम अरावली पर्वतमाला का विस्तार अजमेर जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है। ध्यान रहे विस्तार को लेकर प्रश्न पूछा है। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर, न्यूनतम विस्तार राजस्थान के अजमेर जिले के अंतर्गत। लेकिन अगर बात की जाए लंबाई की, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक लंबाई पाली जिले के अंतर्गत। राजस्थान में सर्वाधिक अरावली की लंबाई को देखा जाए तो ये लंबाई सर्वाधिक पाली जिले के अंतर्गत देखने को मिलती है। 9% भूभाग, 10% जनसंख्या। अरावली पर्वतमाला की अगर पूरे संपूर्ण राजस्थान के अंतर्गत औसत ऊंचाई पूछी जाए, संपूर्ण राजस्थान के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर के अंतर्गत है। इस अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत अगर वर्षा का अनुपात देखा जाए तो उत्तरी अरावली व मध्य अरावली, उत्तरी अरावली व मध्य अरावली के अंतर्गत 50 से लेकर के 90 सेंटीमीटर, लेकिन दक्षिण अरावली जिसके अंतर्गत सिरोही जिला, उदयपुर जिला, राजसमंद जिले की बात की जाए तो यहाँ 100 से लेकर के 140 सेंटीमीटर बारिश का अनुपात देखने को मिलता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में बारिश का अनुपात देखा जाए तो उत्तरी व मध्य अरावली 50 से 90 सेंटीमीटर व दक्षिण अरावली की अगर बात की जाए तो यहाँ 100 से लेकर के 140 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, कई बार प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत मुख्यतः कौन सी फसल बोई जाती है? तो ध्यान रहे अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत विशेषतया मक्का की कृषि की जाती है, मक्का की खेती की जाती है। तो इस प्रकार 9% भूभाग, संपूर्ण भूभाग में 10% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक अरावली पर्वतमाला का विस्तार उदयपुर जिले में व न्यूनतम विस्तार की बात की जाए तो न्यूनतम विस्तार अजमेर जिला। लेकिन अगर बात लंबाई की जाए तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक लंबाई पाली जिले में। कुल लंबाई संपूर्ण राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई की बात की जाए 930 मीटर
और बारिश का अनुपात 50 से 90 उत्तरी व मध्य अरावली व दक्षिण अरावली की बात की जाए तो 100 से 140 सेंटीमीटर बारिश। ध्यान रहे अति महत्वपूर्ण मक्का की कृषि राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत मुख्यतः मक्का की कृषि की जाती है, क्योंकि अरावली प्रदेश ढालूनुमा क्षेत्र है और ढालूनुमा क्षेत्र होने की वजह से मक्का की कृषि हेतु सबसे अनुकूल स्थिति पाई जाती है, क्योंकि ढालू स्थिति होने की वजह से पानी आसानी के साथ नहीं रहता, इस वजह से मक्का की कृषि की जा सकती। ध्यान रहे जिस प्रकार अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को आगे चल करके 4 भागों में बांटा, उसी प्रकार राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश को भी सामान्यतः 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। राजस्थान में अरावली प्रदेश को 3 भागों में बांट रखा है। पहला भाग उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, बीच वाला भाग मध्य अरावली और नेक्स्ट है दक्षिण अरावली। ध्यान रहे अगर अरावली पर्वतमाला के विस्तार को लेकर प्रश्न पूछा जाए कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर है, सामान्यतः मैप में उत्तर हमेशा ऊपर की ओर, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। अब अरावली पर्वतमाला की कंडीशन यह है, तो अरावली पर्वतमाला का राजस्थान विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को फिजिकल ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांट रखा, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली व दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर जिला, जयपुर की लोकेशन पड़ती सांबर। राजस्थान का वह बिंदु जो समुद्र के तल से भी नीचा है, राजस्थान का सबसे गहरा गर्त, राजस्थान का सबसे न्यूनतम बिंदु जिसका नाम है सांबर। सांबर की लोकेशन जयपुर जिला। सांबर से प्रारंभ होकर राजस्थान का खेतड़ी, झुंझुनू जिला, सांबर से खेतड़ी तक का जो विस्तारित क्षेत्र है उसको उत्तरी अरावली की संज्ञा दी गई है। उत्तरी अरावली के अंतर्गत अलवर, जयपुर, झुंझुनू व कुछ एक भाग सवाई माधोपुर का भी आता है। अलवर, जयपुर, झुंझुनू व सवाई माधोपुर जिले के अंदर उत्तरी अरावली पर्वतमाला का भाग आता है। प्रश्न पूछा जाए उत्तरी अरावली का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जो सबसे ऊंचा है, उसका नाम है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ की लोकेशन पड़ती है राजस्थान का सीकर जिला। उत्तरी अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर या उत्तरी अरावली का सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर ऊंची है। कई बार प्रश्न पूछा गया उत्तरी अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो उत्तरी अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम रघुनाथगढ़, लेकिन अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर। ध्यान रहे सवाई माधोपुर के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला जिसके अंतर्गत चंबल नदी का उद्गम होता है, विंध्याचल पर्वतमाला का बहुत बड़ा भूभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। सवाई माधोपुर के निकट अरावली पर्वतमाला वो विंध्याचल पर्वतमाला दोनों आकर मिलती है, इस कारण से इसे संक्रांति प्रदेश की संज्ञा दी गई। संक्रांति प्रदेश, क्योंकि इस सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत ही अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला दोनों आकर मिलती है, इस वजह से इसको संक्रांति प्रदेश की संज्ञा दी गई। तो राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश का पहला भौतिक विभाजन जिसको अपने बांट रखा उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली का विस्तार अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर का थोड़ा भाग आता है। इसके अंतर्गत उत्तरी पर्वतमाला का सर्वोच्च पर्वत शिखर रघुनाथगढ़ जिसकी लोकेशन राजस्थान के सीकर जिले में पड़ती है और इसकी कुल ऊंचाई 1055 मीटर है। उत्तरी अरावली के अंतर्गत सवाई माधोपुर के निकट अरावली पर्वतमाला वो विंध्याचल पर्वतमाला दोनों आपस में मिलती है, इस वजह से इसको संक्रांति प्रदेश की भी संज्ञा दी गई। अरावली पर्वतमाला का जो दूसरा भाग है जिसका नाम दे रखा है मध्य अरावली। मध्य अरावली का विस्तार
जयपुर के सांबर से प्रारंभ होकर राजसमंद के अंतर्गत पड़ता है देवगढ़। देवगढ़ से लेकर के राजसमंद के बीच के एक क्षेत्र है जिसका नाम है देवगढ़। देवगढ़ से सांबर के बीच का जो भूभाग है उसको मध्य अरावली की संज्ञा दी गई। इसी के अंतर्गत इसका जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसका नाम है गोरमजी। गोरमजी ध्यान रहे, गौरम घाट राजसमंद जिले के अंतर्गत, गोरमजी अजमेर के अंतर्गत आता है। अजमेर मध्य अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर जिसे कहा जाता है गोरमजी, कुल लंबाई है 933 मीटर ऊंचाई। गोरमजी की ऊंचाई 933 मीटर, जो मध्य अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसे के अंतर्गत एक आता है तारागढ़। तारागढ़ की पहाड़ी भी मध्य अरावली के अंतर्गत, अजमेर के अंतर्गत ही आती है। मध्य अरावली के अंतर्गत इसके अंतर्गत देवगढ़, देवगढ़ से सांबर के बीच का भूभाग मध्य अरावली का पार्ट कहलाता है, जिसके अंतर्गत हमारी लूणी नदी का उद्गम इसी गोरमजी के निकट नागपाड़, अजमेर नागपाड़ के निकट से ही लूणी नदी का उद्गम होता, जिसे पश्चिमी राजस्थान की गंगा की भी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश का अंतिम विभाजन जिसका नाम है दक्षिणी अरावली। अरावली का सबसे समृद्ध रूप अगर कहीं देखा जाता है तो अरावली का सबसे समृद्ध रूप दक्षिणी अरावली के अंदर देखा जाता है। राजसमंद के देवगढ़ से प्रारंभ होकर राजस्थान के सिरोही तक दक्षिणी अरावली का विस्तार है। अरावली सबसे संपन्न क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिणी भूभाग के अंतर्गत ही देखी जाती है, और इसके अंतर्गत अरावली का जो सबसे उच्चतम शिखर है जिसको सामान्यतः गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का सबसे गहरा गर्त या राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु तो वो तो हो जाएगा सांबर, लेकिन राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु की बात की जाए तो राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु का नाम है गुरु शिखर, जिसे कर्नल जेम्स टोर्न ने संतों के शिखर की उपमा दी गई, जिसकी कुल लंबाई 1722 मीटर। ध्यान रहे, कई पुस्तकों के अंतर्गत इसको 1727 भी दर्शाई गई है, लेकिन रियल ऊंचाई इसकी 1722 मीटर है। गुरु शिखर के अंतर्गत ऊंचे पर्वत श्रृंखला का एक 5 फीट का कमरा भी बनाया, अगर उसकी भी लेंथ को शामिल कर दिया जाए तो इसकी 1727, लेकिन फैक्ट ऊंचाई 1722 मीटर है। कई बार प्रश्नों में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि गुरु शिखर की ऊंचाई मीटर में तो है 1722 मीटर। पुलिस कांस्टेबल BSTC के अंदर कई बार प्रश्न पूछा गया, गुरु शिखर की ऊंचाई फीट के अंतर्गत है। अगर फीट की बात की जाए तो 5649 फीट, लगभग 5650 फीट गुरु शिखर की ऊंचाई है। कई बार प्रश्न पूछा गया। तो दक्षिणी अरावली, अरावली पर्वतमाला का सबसे संपन्न क्षेत्र की बात की जाए जिसका विस्तार देवगढ़ से लेकर के सिरोही तक देखने को मिलता। इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर, 1722। राजस्थान के इतिहास का पितामह कर्नल जेम्स टोर्न को कहा जाता है। इसी कर्नल जेम्स टोर्न ने गुरु शिखर को संतों के शिखर की उपमा दी थी। इसी के अंतर्गत राजस्थान के सिरोही जिले के अंतर्गत आता है उड़िया पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार जिसका नाम उड़िया पठार, ये उड़िया पठार दक्षिणी अरावली के अंतर्गत माउंट आबू के निकट ही है। सामान्यतः पर्वत पठार, मैदान, पहाड़ी, इन चारों के अंतर्गत अंतर है। पर्वत किसे कहा जाता, पठार किसे कहा जाता, मैदान किसे कहा जाता, पहाड़ी किसे कहा जाता और पहाड़ किसे कहा जाता। सामान्यतः समुद्र का जो तल होता है सी लेवल, उस सी लेवल से ही पर्वत, पठार, मैदान, झील, पहाड़ियों की गणना की जाती है। तो समुद्र के तल और समुद्र के पैंदे से अगर कोई धरातल का शिखर 300 मीटर ऊंचा है तो उसको मैदान की संज्ञा दी गई। 300 मीटर ऊंचा अगर कोई ऊंचावच है
तो उसे मैदान की संज्ञा दी गई है। सबसे उपजाऊ श्रेणी के अंतर्गत जो उचावच आता है उसको मैदान के नाम से ही जाना जाता है। 300 से लेकर के अगर 600 तक अगर कोई विस्तार देखने को मिलता है, 600 मीटर, तो उसे पठार कहा जाता है। 300 तक मैदान, 300 से 600 का ऊंचावच पठार, और 600 से अगर 1800 मीटर की कोई ऊंचाई लिए हुए हैं तो उसको पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तथा 1800 से लेकर के 2700 मीटर की ऊंचाई के वाले भूभाग को, ऊंचावच को पहाड़ के नाम से जाना जाता है। तथा 2700 मीटर ऊंचे वाले भूभाग को पर्वत की संज्ञा दी गई। ध्यान रहे, अति महत्वपूर्ण। 300 मीटर ऊंचाई वाले ऊंचावच को मैदान, जो सबसे उपजाऊ श्रेणी की ऊंचावच है, 600 मीटर से अधिक को पठार की संज्ञा दी गई है। 1800 मीटर तक पहाड़ियां, 1800 से अधिक 2700 पहाड़, पहाड़ियों के मुकाबले पहाड़ की ऊंचाई अधिक होती है। और 2700 से अधिक मीटर ऊंचाई से वाले भूभाग को पर्वत की संज्ञा दी गई। तो ध्यान रहे, उड़िया का पठार राजस्थान के सिरोही जिले के अंतर्गत माउंट आबू के निकट है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसी के अंतर्गत दक्षिण अरावली के अंतर्गत है मेसा पठार। मेसा पठार की लोकेशन राजस्थान का चित्तौड़गढ़। राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ का किला, वह चित्तौड़गढ़ का किला इसी मेसा पठार पर स्थित है। तो ध्यान रहे, अपन ने पढ़ा था राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश को सामान्यतः आगे चलकर 3 भागों में बांट रखा, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली व दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली का प्रारंभ सांबर से लेकर के खेतड़ी, जिसका सर्वोच्च शिखर रघुनाथगढ़ शिखर 1055 मीटर। मध्य अरावली जिसका विस्तार सांबर से लेकर के राजसमंद के देवगढ़, जिसका सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक ऊंची चोटी गौरमजी, जो राजस्थान के अजमेर जिले के 933 मीटर। और इसका नेक्स्ट भूभाग दक्षिण अरावली। दक्षिणी अरावली जो राजस्थान का सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता है, चाहे वह खनिजों के दृष्टिकोण से, चाहे वह बारिश का अनुपात देखा जाए, तो दक्षिण अरावली जो राजस्थान का सुदूर भूभाग सिरोही के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर 1722/1727, अगर ऊंचाई फीट में देखा जाए तो 5649/5650 मीटर की ऊंचाई लिए हुए हैं। इसके अंतर्गत राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत सामान्यतः दर्रे भी आते हैं। दर्रा सामान्यतः विकट ऑब्लिक तंग रास्ते को दर्रे की संज्ञा दी गई। दोनों तरफ पहाड़ और उन पहाड़ों के बीच में से बहुत संकरा ऑब्लिक तंग रास्ता, उसको दर्रा के नाम से जाना जाता। एक दर्रा आता बरदर्रा, बरदर्रा। ध्यान रहे, आगरा को अहमदाबाद से जोड़ने वाला सबसे प्रमुख दर्रा है, उस दर्रे का नाम है बरदर्रा, जो राजस्थान के पाली जिले से होकर गुजरता। पाली जिला। अजमेर मेरवाड़ा को मारवाड़ से जोड़ना ये बरदर्रे का ही काम है। अजमेर मेरवाड़ा को मारवाड़ से अगर किसी को जोड़ता है तो उस दर्रे का नाम है बरदर्रा। शिवपुरा, पखेरिया, पखेरिया दर्रा। पखेरिया दर्रा अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। अजमेर को मसूदा से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है पखेरिया दर्रा। देसूरी दर्रा या देसूरी नाल जो राजस्थान को पाली को राजसमंद से जोड़ता है, या मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा देसूरी नाल और देसूरी दर्रा। दोस्तों, आज हमने राजस्थान के भौतिक विभाजन के पार्ट 2, जिसके अंतर्गत अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार पर अध्ययन किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस हेतु हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।